विचाराने प्रेरित होऊन माननीय मोदी साहेबांचं कार्य चालू आहे आणि त्यांचे सहकारी मंत्री म्हणून खूप मोठं काम नामदार प्रल्हाद सिंह यांचं आहे आणि म्हणून निश्चित आज प्रवासाच्या दरम्यान लोकसभेच्या निमित्ताने प्रवास जो पक्षासाठी खूप मोठं योगदान त्यांचं आहे आणि त्या प्रवासाच्या दरम्यान आज त्यांचं स्वागत आहे. सन 2009 मध्ये बहुमत मिळवले आणि सलग दुसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून माननीय नरेंद्र मोदी साहेब यांनी देशाची धुरा सांभाळली. 2024 मध्ये आज लोकसभा निवडणुकीला अवघे 2 वर्ष उरले आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाचं काम आणखी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने लोकसभेचा हा प्रवास योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये 16 लोकसभा मतदारसंघ निवडण्यात आले, त्यात 26 लोकसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे आणि या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह साहेब आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मतदारसंघातील तमाम जनतेच्या वतीने निश्चितच मी त्याचं स्वागत करते. संघटनात्मक कार्यक्रम, लाभार्थ्यांचे संवाद, भूतप्रमुख, शक्ती केंद्र प्रमुख, त्याचबरोबर युवकांशी चर्चा, आदिवासी बहुल एरियामध्ये जाऊन त्यांच्याशी संवाद, संत सन्मान, संत पूजन असे विविध उपक्रम आणि अनेक आश्रमांना भेटी अशा पद्धतीने हा कार्यक्रम आहे. त्यामुळे निश्चित आपल्याला जे काही आज त्यांच्याकडे जे काही खातं आहे ते विशेषतः खरंच हा जो विचार घेऊन माननीय मोदी साहेबांनी कार्य सुरू केलेला आहे सर्व देशभर, त्यांचं स्वप्न घेऊन आमदार पटेल साहेब पत्राशी संपर्क साधणार आहे. विशेषतः त्यांनी आमदार प्रल्हाद पटेल साहेब यह देश के जनशक्ति मिनिस्टर है. मैं उनको बताना चाहती हूँ कि स्वर्गीय चंद्रबाबू फुले साहब उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारा काम किया है. इन्होंने पश्चिम की और समुद्र को बहकर जाने वाला जल अधूरों की ओर पाने के लिए उन्होंने प्रयत्नों की बहुत प्रयत्न किए हैं. यह कार्य पूरा होने के लिए मैंने आपको पत्र दिया है. उनका यह अंतिम सपना था. इस कार्य को पूरा करने के लिए आपका महत्वपूर्ण सहयोग हमें जरूरी है. और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत बहुत सारे ग्राम पंचायत स्तर पर जल योजनाएं मंजूर हुई है. वो सभी योजनाएं कृष्ण पटेल साहब ने मंत्रालय विभाग द्वारा मंजूर हुई है. इन योजनाओं के लिए लगभग 277 करोड़ रुपए का निधि की तरतूद की है. इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ. और आप हमें कोपरगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके आपने जो हमें टाइम दिया है और आपने वो जो योजना भी दी है, इन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ. जय हिंद, जय भारत. लोकसभा मतदारसंघाच्या आज प्रवासाच्या निमित्तानं भारत सरकारचे मंत्री माननीय नामदार प्रल्हाद पटेल साहेब जे अन्न प्रक्रिया विभागाचे आणि उद्योग विभागाचे जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री आहेत, की आपल्या संपूर्ण पाणी पुरवठा योजना जे भारत सरकारच्या माध्यमातून मंजूर होतात त्या खात्याचे जे मंत्री आहेत ते आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये आले. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. त्यांना धन्यवाद. आज आपण त्या लाभार्थ्यांना विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या पुढाकाराने ज्या ज्या योजना सुरू झाल्या, किसान सन्मान योजना, त्याचबरोबर जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना ज्या गावांना मंजूर झाल्या त्या सरपंचाच्या वतीने आभाराचा त्या ठिकाणी कार्यक्रम करण्यात आला. दिव्यांग बांधवांसाठी उपक्रम राबवण्यात आला. असे 78 योजना ज्या आहेत त्या भारत सरकारच्या माध्यमातून आदरणीय मोदी साहेबांनी सुरू केल्या आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी आज आपल्या मतदारसंघाला होताना दिसते. मला समजा माननीय श्रीनाथताई बोले आणि विवेक बोले यांचं त्याबद्दल मला अभिनंदन करायचं आहे. ज्या ज्या योजना आदरणीय प्रधानमंत्र्यांनी सुरू केल्या
तर म्हणजे या कोविडच्या काळात तर आज 200 कोटी लोकांचं लसीकरण करण्याचा विक्रम झाला. तो जगाच्या पाठीवर सगळ्यात जास्त लसीकरण करणारा देश म्हणून भारत देशाकडे पाहिलं जातं. आज 80% जनतेला मोफत धान्य देण्याचा कार्यक्रम झाला 2 आठवड्यात. कमी करायला सोडून त्यांनी काय केलं? दारू किराणा दुकानात करून दिलं. तर सामान्य माणसाला आधार वाटण्याचा एक निर्णय मागच्या सरकारने केला नाही. मागच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या मंत्र्यांनी एकच गोष्ट होती, माझे कोण तुमची जबाबदारी. परंतु हे सरकारच्या कामाला लागले. जनतेच्या अपेक्षा आपल्याला पूर्ण करायचे आणि हे करत असताना मला वाटतं हे जे परिवर्तन राज्यामध्ये आलेलं आहे त्याचा परिणाम लोकसभेत दिसला पाहिजे, विधानसभेत दिसला पाहिजे. आणि उद्याच्या कोपरगावच्या या सगळ्या विधानसभेमध्ये उद्याचा आमदार भारतीय जनता पक्षाचा आपण या ठिकाणी आता काय म्हणाले की तो परंतु वगैरे आपल्याला काय सवय, त्या सगळ्या सवय बदलण्याची गरज आहे. आणि मला वाटतं विनाकारण वेगवेगळ्या संस्थेची पाहण्यापेक्षा एकच निर्धार आहे. काय निर्धार आहे? विधानसभा लोकसभा दोन्ही ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाला उमेदवार देण्यात आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं मंत्री जी को आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सरकार ने आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में 45% का लक्ष्य रखा है. और ये सिर्फ लोकसभा में हमारे जो एमपी रहेंगे वो भारतीय जनता पक्ष के रहेंगे. विधानसभा का आमदार रहेगा तो भारतीय जनता पक्ष का रहेगा. आज किसान प्रवास योजना की शुरुआत एक धार्मिक किसान से जो जनता सबके बीच में आत्मा है और आगे की पीढ़ी आत्मा विकासित है तो हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे. ये बात मैं से कह रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत बड़े कार्यकर्ता रहते हैं. यहाँ मतदान केंद्र पर परिणाम देने वाला हमारा बहुत कार्यकर्ता रहता है. लोकप्रियता निकालने की कितनी बड़ी हो, लेकिन वोट लगाने वाला कुछ करने वाला कुछ नहीं है तो परिणाम हमारे खुद चला जाता है. आपसे अच्छा कोई और नहीं है. 400 वोटों का फासला कोई बड़ा फासला नहीं है. अगर 10 बूथों के लोग तय कर देते तो हम चुनाव जीत गए. लेकिन सीखने की बात हम लोग की बेटर होती है. समझता नहीं है सुधार हमसे नहीं आता. यहाँ पर लगातार गठबंधन की राजनीति करते रहे. हमारे कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनने का कौन मार्ग होगा? मुझे दूर पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं को लगता है कि आज चुनाव को हम पर लड़ने का मिला नहीं है तो पहले तो वोट डाला है और वोट डलवा भी दे. विकल्प सोच पर रास्ता में सुन रहा था कि दिल्ली में सरकार मंत्री मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी 2024 तक देश के हर घर में पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचाना. संकल्प किसका? नरेंद्र भाई मोदी. जरा एक बार थोड़ा पीछे जाए. 2014 से 2019 के बीच मोदी जी के नेतृत्व में
देश की आजादी के 75 वर्ष होंगे, तब देश कैसा होगा? क्या हर गरीब आदमी के सिर पर एक कमरे की पट्टी छत होगी? मेरे घर में शौचालय है तो उसके घर में शौचालय होगा, मेरे घर में बिजली है तो उसके घर में बिजली होगी, मेरे घर में गैस कनेक्शन है तो उसके घर में गैस कनेक्शन होगा। मैं समझ लूँ मेरे पास में घर है उपचार कराने के लिए, क्या उस गरीब आदमी के पास उपचार कराने की कोई गारंटी है? मोदी जी ने कब कहा था कि वो 800 होगा, फिर उसके बाद में गांधी की 150 भी देखती है। कभी दुनिया ने हमको चुनौती दी, दुनिया ने हमारा आकलन किया कि 2030 तक अगर भारत खुले से शौच में मुक्त हो जाएगा तो ये बड़ा गोल अचीव करेगा भारत। 2030 की तारीख भारत के लिए मुकर्रर रखी गई, लेकिन मोदी जी उस बात को स्वीकार नहीं किया। मोदी जी ने कहा कि 2019 में महात्मा गांधी की 150 की जयंती है, महात्मा गांधी के चरणों में कौन सी सरकार है? और उन्होंने कहा कि महात्मा का सबसे ज्यादा स्वच्छता का संदेश दिया, क्या स्वच्छ भारत गांधी के चरणों में कर सकते हैं? ये संकल्प लिया, आपके ही बच्चों ने, आपके ही नातियों ने आपका हाथ पकड़कर देश को स्वच्छता के रास्ते पर ला दिया। और हमने 11 साल पहले उस संकल्प प्राप्त कर लिया जो 2023 ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, श्रेय लूटने वाले को बहुत करते हैं तो विधायक बन जाता है, वो यही कहता है कि सब कुछ मैं बांट रहा हूँ। वो सांसद होता है तो वो भी कहता है, तो यहाँ बूथ का हमारा कार्यकर्ता बैठा है, जो हमारा नौजवान कार्यकर्ता बैठा है, वो उससे विनती कर रहा है, माल तुम्हारा और चोरी करके कैसे ले जा सकते हैं? अगर तुम बूथ पर जिंदा हो, जग रहे हो तो चोरी कर सकता है। इनसे पूछना चाहिए कि 277 करोड़ रुपए की सूची है, जरा जो कह रहे हैं कि हमने किया है तो उससे पूछना मोदी जी ने क्या किया है? जवाब नहीं, बल्कि आलोचना कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे जी, मैं नाम लेकर आपकी आलोचना करता हूं, एनसीपी के नेताओं की आलोचना करता हूं, गठबंधन में कांग्रेस बड़ी हालत में उसकी आलोचना करता हूं। ये महाराष्ट्र ऐसा राज्य था जब दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2019 में, शपथ लेने के बाद उन्हें जल जीवन मिशन की घोषणा, उन्हें हर घंटे का संकल्प लिया, तो तारीख हमने तय की थी, तारीख राज्यों में तय की। गोवा ने कहा हम 2020 में अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, गोवा में हमारी सरकार की, मैं बधाई देता हूँ गोवा की सरकार को, उन्हें 2020 में अपना लक्ष्य प्राप्त किया। 2021 में तेलंगाना ने कहा, उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, वहां हमारी सरकार नहीं है। लेकिन मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि भाजपा की सरकार में हर घर जल होगा, उन्होंने कहा था कि भारत के हर घर में जल होगा। हमने पार्टी की बात नहीं की, हमने किसी को इस तरह ऊपर नहीं बोला, हमारी किसी योजना नहीं। आप चोरी करना चाहते, आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र योजना आपने देखी, ऐसा विश्वसनीय है। अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, इन सब में लक्ष्य प्राप्त किया। लेकिन महाराष्ट्र ऐसा राज्य था 2019 में, देश में सबसे ज्यादा 48% परिवारों के पास पाइपलाइन के द्वारा पानी था। 2019 में जब जल जीवन मिशन घोषित हुआ तब महाराष्ट्र देश में अव्वल राज्य था जिसके पास 48% परिवारों के पास पाइपलाइन के द्वारा पानी था। उद्धव ठाकरे जी, आप सरकार में रहे हैं, 19 से लेकर 22 आ गया, आप 68% पर पहुंच पाए हैं। इसकी आलोचना करके उनसे पूछ के बताना। मैं एनसीपी के लोगों से पूछता हूं, जिन राज्यों के पास में 6% पर आका, 60% पर, 16% पर, 17% पर, वो आज 52%, 56% पर पहुंच गए और आप 48%
68 से 68 पर पहुंच पाए और उसके बाद में अपना श्रेय लेना चाहते हो। आपकी जितनी निंदा हो वो कम है, आप महाराष्ट्र की जनता के साथ हो सकते हैं। अगर भाजपा के लोग होते तो तक हम महाराष्ट्र को हर घर तक पानी पहुंचाने की स्थिति को आपने लक्ष्य नहीं किया। मैंने नाम लगाया हरियाणा का लक्ष्य था 2022, उसने दिसंबर 2021 को प्राप्त किया। क्या वो राज्य मिली, क्या वो सरकार मिली? हमने श्रेय के लिए देखा। जब मुझे शिरडी की धरती पर, इस पुण्य धरती पर ये पता चलता है कि जनप्रतिनिधि भी झूठ बोलते हैं। अरे भाई सच बोलो तो जनता तराजू पर बोल देगी, किसके कारण खड़े होना है, किसके साथ नहीं खड़े होना। लेकिन हमारा संकल्प है हर घर तक जल शुद्ध जल पहुंचा। अभी और भी काम बाकी है, सरकार बदल देगी। अभी पंचायत के स्तर पर जो हमारे सरपंच बहने हैं कोई नहीं करता। मोदी जी का नजरिया देखिए, सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं, शुद्ध पानी पहुंचाना ये भी जरूरी है। शुद्ध पानी का जरूरत है। एक पंचायत में कम से कम 5 मातृशक्ति की महिलाओं ट्रेनिंग दी जाएगी, वही अपना पानी प्रयोग करेगी। तो 1 महीने में करेगी, 2 महीने में करेगी, जो भी वो तय करेगी। पहले 5 परिवार, फिर दूसरी बार 5 परिवार। जब तक पूरे परिवार इस रास्ते में ना आ जाए तो तब पहले 5 परिवारों की नहीं हो सकती। इसका मतलब कि गांव के हर घर का पानी टेस्ट होगा आने वाले वर्षों में। अगर एक भी सर्कल खराब करता है आपकी सर्कल में, तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल को पहुंचाएंगे, तो सीधे सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने इंजीनियर को पहुंचाकर उसको टेस्ट करे कि पानी में क्या है। मेरा पानी मैं ही टेस्ट करके तय करूंगा, क्या करूंगी कि मेरे गांव की लगी विधायक नहीं। छोटी मोटी चीजें होती है, नल टूट गया, क्लब वार, फिटर, उसकी ट्रेनिंग भारत सरकार ने तय की। उसी गाँव के नौजवानों को ट्रेनिंग हो ताकि बाहर से किसी को न बुलाना पड़े, रोजगार भी मिलेगा और हमारा काम भी नहीं होगा। दूसरा चरण उसकी ट्रेनिंग भी भारत सरकार ने। और तीसरी जो सबसे अहम बात कि वाटर सप्लाई चलती नहीं, कहीं वो ज्यादा एंटी चल जाती है, कहीं कम चलती है, कहीं स्रोत नहीं होता। पानी समितियां हर पंचायत में होती है और उसमें 50% महिलाएं, और उसके बाद पूरे समय चलती रहे। अगर 1 घंटे में पानी गांव में पहुंच सकता है तो फिर मोटर जनरेटर क्यों चलिए। ये चीजें भी मानिटर करने के बाद इतनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। तो मेरे मित्रों में आपसे सकता ही कहूँगा, आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे, जरा बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ता को जिम्मेदारी समझिए। आपको जिम्मेदारी, आपका काम क्या है? चुनाव आएगा तो वोट करवाना आपका काम जी नहीं। यही काम है कि जो लाभार्थी है, जिनको भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, हर बूथ पर उसकी सूची निकाली। किसी को प्रधानमंत्री आवास तक मिला होगा, किसी शौचालय तो सभी को मिला है, किसी को गैस मिला होगा, किसी को बिजली मिली होगी, किसी को आयुष्मान कार्ड मिला होगा, किसी को हर घर में मिला होगा, किसी को 2 मिला, किसी को 5 मिला होगा। तो कोशिश करिए, एक पर्चा बनाइए जो आपको अच्छा लगता है। इस योजना का प्रभाव के साथ सम्मान कीजिए। एक पर्चा 10 योजना का जिसको आप अच्छा मानते हैं देखिए, और एक घर में जाइए तो उससे पूछिए एक में से किसी योजना का आपको लाभ मिला है, 1 का 2 का 3 का, उससे पूछिए किसने दिया। कोई चोरी नहीं कर पाएगा। जिस तरह उसके मुंह से कहवाएंगे कि मोदी ने पहुंचाया है, तो भाषण देने वाले भाषण देते रहेंगे, तो उसके बाद माता ने फैसला करें। बूथ पर काम करना है। अभी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का काम हो रहा है, नाम किसके जुड़ना, किसके करना, ये काम विधायक नहीं कर सकता, ये सांसद नहीं कर सकता, मंत्री नहीं कर सकता। ये काम अगर कोई कर सकता है तो बूथ पर हमारा बैठा लोग कर सकता है। ये बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं। पहले 400 वोट का फासला अपने बूथ पर अगर कर रहे हैं और काम करता है, समिति बनेगी, बूथ अध्यक्ष बनेगा, समिति बनेगी, फिर पन्ना प्रोटोकॉल बनेगा, कार्यकर्ता ज्यादा
क्या हम 40 करोड़ के ऊपर एक कार्यकर्ता को जानकारी दे सकते हैं? ये है पूर्ण परिवार। मैं नौजवान को तो कह रहा हूँ, उन्होंने मोटरसाइकिल लेने के बाद तक आप अपनी खुदस्ता का करते हैं। मैं मूलतः संघर्ष करने वाला है, तो जब नौजवान को मैं कहता हूँ कि बहुत ऊंचा है, तो भाजपा का वर्तमान भी है, भाजपा का भविष्य भी है। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए पंद्रह में, इतने सारे लगातार परिवर्तन युवा मोर्चा देख रहा है। हमारा नजरिया क्या है? विक्रांतवादी को कर गया पहला स्वदेशी बोध, जब पानी में उतरा तो उसने आत्मनिर्भर भारत का झंडा दुनिया के सामने लहराया। ये हमारा नजरिया है। जब नदी का ढल बदला तो उसको गुलामी का एक चिन्ह बचा हुआ था, क्रास। उस क्रास को बदलकर शिवाजी महाराज की मौत को उसके स्थान पर रखा। इससे आत्मनिर्भरता नहीं है, यह हमारी आत्मसम्मान की कहानी है। उस यात्रा की शुरुआत आजादी के 75वें वर्ष में तिरंगा यात्रा निकली। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता तिरंगा लेकर घर से निकला, घर में लगाया। जैसे देश आजाद हुआ था उस दिन भी तिरंगे नहीं फहराए गए थे, जैसे 15 अगस्त को तिरंगे फहराए गए। हम जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को देखते हैं तो एक बात हम पुस्तक के साथ करें, हमारी सारी योजनाएं मातृ शक्ति के लिए है। प्रधानमंत्री आवास किसके लिए? माताओं के लिए। शौचालय किसके लिए? माताओं के लिए। उज्ज्वला गैस किसके लिए? माताओं के लिए। पानी के संकट में कौन पूछता है? माता के लिए। बीमारी हो जाए तो परेशान कौन होता है? माता के लिए। आयुष्मान किसके लिए? उनके लिए। मुझे लगता है कोई योजना ऐसी नहीं है जो हमारी मातृ शक्ति के लिए करना। लेकिन हम तो नहीं देखना पड़ेगा कि हमारा चश्मा कौन सा, तो प्रश्न करना चाहिए। ये यूथ के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। उसके लिए 3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता है। मित्रों, हमारी जो यात्रा है वो विजय की यात्रा है। और विजय सिर्फ चुनाव में नहीं, विजय हमारे उस लक्ष्य की तरफ जहाँ दुनिया में सिंबल बनेगी। एक बात नौजवान से मैं कहता हूँ, यहाँ तो सहकारी आंदोलन का गढ़ है। पहली जो यहाँ की हिंदी कहते हैं उसमें सबसे पहले नाम बनाया गया था, उसके नौजवान ने जहाँ पर बैठे यहाँ पर उठाया गया था। लेकिन कभी आपने सोचा 2014 में भारत की जो इकोनॉमी तो दुनिया में क्या नंबर 10 नंबर पर आई होगी, 9 नंबर पर आई होगी, फिर 8 पर आई होगी, फिर 7 पर आई होगी, फिर 6 पर आई होगी। लेकिन जब 5 पर आई तो दुनिया में पहली बार कभी सोचा जिन लोगों ने हमको 250 साल गुलाम बनाकर रखा, वो ब्रिटिशर्स 5वें नंबर पर थे। हमने जैसे ही लोग 6वें पर ढकेला और 5वें पर आए, पूरी दुनिया में पहले पहुंच गया। यह है मोदी का लेकिन घटनाओं को आम आदमी कौन पर आए? ये आपने 11 से लेकर 5 की यात्रा में कभी ध्यान दिया? कब आप 11 से 6 पर आए आपको भी पता नहीं। लेकिन जब दुनिया ने आपको सिरमौर माना कि आपने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, तब हमारी उम्मीद जागी कि राज करने वालों को भी पीछे कर दिया। मैं इस यात्रा की बात कर रहा हूँ। हमारी यात्रा छोटी यात्रा है, हमारी यात्रा बड़ी यात्रा है, विश्व गुरु के पद पर पहुंचने की यात्रा। और इसे मानते चलिए कि मतदान केंद्र पर बैठा हुआ कार्यकर्ता उसकी जिम्मेदारी मेरे बूथ पर कितने कमल के चिन्ह अभी से कर जाए। चुनाव जब हो गया होगा, हमें गठबंधन की राजनीति में बहुत अच्छे करें। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह, भारतीय जनता पार्टी के नेता के कार्य
एक मतदाता के सामने करने का काम ये बूथ के कार्यकर्ता का काम है। जिस दिन आगे काम पूरा करेंगे, विजय के अलावा कुछ और आपके हाथ में नहीं होगा, लेकिन अगर वोट डालने वाले को ये नहीं पता कि हर वोट कहाँ डालती है, उसको ये नहीं पता कि देने वाला कौन है, अगर आपको ठीक है और यह ज्ञान सिर्फ आपका नहीं, हम मंच पर बैठे हुए लोग हो या नीचे बैठे हुए लोग हो, हमें कोई फर्क नहीं। हम कार्यकर्ता पहले मैं कहता हूँ जरूर, लेकिन अगर इस काम के लिए आया हूँ तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो मेरे पुराने जो तय करेंगे कागज में लिख देंगे कि 10 कार्यक्रम है आपके, तो उसमें से 9 नहीं हो सकते, 11 हो सकते, लेकिन 9 नहीं हो सकते। मुझे भी ये कार्यकर्ता के करते उस आदेश का पालन करना हो। मेरे जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे उनसे आज कई बार बताओ, लेकिन वो जो तय करेंगे तो प्रहलाद को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता चाहिए कि ये अभियान जो बनाए छोटा अभियान नहीं, चुनाव निश्चित 2024 में नहीं जीतना भाई, हमको 30 भी जीतना है, 34 भी जीतना है, 39 भी जीतना है, 44 भी जीतना है, 49 जीतेंगे तब काम मिलेगा, क्योंकि अभी सरकार नहीं है। लेकिन अभी मिजाज बदला नहीं है, कहते हैं ना कि काम करते हैं मोदी जी तो श्रेय लेते हैं विधायक जी, अभी भी जीतने के भांति गड़बड़ तो है। हम जीत जाते हैं 2 लाख से 3 लाख से, उसके बाद भी कुछ बूथ हार गए, सच्चाई। मैं 3.5 लाख से जीता था, लेकिन लगभग 212 बूथ हारा था। ये 212 बूथ क्यों हारा, जिस पर काम कर रहा हूँ क्यों ये कौन सी होती है, तो मैंने जो सिस्टम आपको बताया ना कार्य करा यही कर, अब उसको कैसे है जिनको सब कुछ मिला है जिनको वोट नहीं देना, आप समझ रहे हो कौन, वो आपके आगे को उनके यहाँ दीवार में लगाएंगे क्वेश्चन करना। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको वास्तव नहीं पता, उनके दरवाजे पर जाइए, एक पर्चा लीजिए, इतनी योजनाएं मोदी की नहीं है, लड़के के लिए अगर को पता होता है किसी को वोट नहीं, तो प्रेम से पूछते हैं मेरी नाराजगी क्या है, मुझे मेरी गलती है, मेरे नेता को गलती हो गई, मेरी पार्टी के सिद्धांत में कोई गलती है, हमारी योजनाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो मुस्लिम समाज के लोग हम पर आरोप लगाते थे, जिनके काम पे टूटा जाता था, उनको भी कभी हमने योग नहीं किया, किसी को बच्चे नहीं किया। हमारी किसी योजना में जाति धर्म पार्टी के आधार पर ये गौरव हमारे पास होना चाहिए। उस विश्वास के साथ आप आगे बढ़े और उसके बाद से कहिए कि इससे गलती कहाँ है। हम आपको सब कुछ दे रहे हैं जो आप चाहते हैं, बिना मांगे दे रहे हैं। हमने कहा ही नहीं चाहिए, हमने जीतने के बाद कहा कि मर्डर कुछ है, हमने पहले ही कहा आपने जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी का फिर प्रेम से पार्टी बात कर रखिए, उस गरीब आदमी से पूछिए क्या कर रहा है मुझसे, मेरी पार्टी के काम से, मेरे नेता से तो हो नहीं सकते, मेरा दावा है वो फट पड़ेगा, कहेगा पता नहीं कैसे ये दावे से, तो उसने एक बार फिर से ये जिम्मेदारी आपके नेतृत्व को संभालिए। 2024 की विजय, ये विजय जरूरी है देश के विकास के लिए, दुनिया में भारत माता का परिचय कराने के लिए, लेकिन विजय में एक मतदाता का, एक मतदान केंद्र के लोगों का हिस्सेदारी हो, जब सब तरफ से जीत हमको मिले, उस विजय का आनंद अलग होगा। उस विजय की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इसके बाद आदरणीय प्रहलाद सिंह जी, आपका भी मैं बहुत दिल से आभार मानता हूँ। आभार मानने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, जैसे कि आपने कहा आभार कोई और मानने वाला था, लेकिन जिलाध्यक्ष जी ने वहां से मुझे सूचित किया कि आभार अभी को मानना है, तो आप ही के कहने पर मैंने उनकी सूचना मान के यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। निश्चित रूप से यहाँ पे
किस किस चीज के लिए आपका आभार मानूं, क्योंकि जब आप हमारे यहाँ प्रभारी हुए, हमारे मार्गदर्शक राहुल जी आयत ने बोला कि प्रहलाद सिंह जी पटेल जी यहाँ के प्रभारी है और हमें उनके नेतृत्व में यहाँ पे लोकसभा की तैयारी में लगना है। तो मैंने गूगल किया, आपकी उम्र 62 है, तो मैंने सोचा यहाँ पे अपनी कुछ दाल गलने वाली है, यहाँ पे शायद सब बुजुर्गों का काम है। लेकिन आप जैसे ही हमारे सामने आए, 6 फुट जैसा कद, एकदम आपकी बड़ी आवाज सुनकर मुझे अमिताभ जी की याद आ गई। और आपने जिस तरीके से हमारे युवा मोर्चाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बुलेट पे यहाँ पे आए, उसके लिए विशेष रूप से आपका मैं आभार मानना चाहता हूँ। आपके साथ आए हुए यहाँ पे राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब, डॉक्टर जैन सर आपल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये महसूल मंत्री म्हणून निवड झालेली आहे, त्यांचं देखील साहेब तुमचे देखील मी कोकणामध्ये स्वागत करतो, आभार मानतो। साहेब तुम्ही नसताना 2014 मध्ये आम्ही 30,000 पदाधिकारी निवडून आलो। मध्ये सूर्यदादाचा आभार मानतो, ते भारतीय जनता पार्टीमध्ये आपण देखील आला आणि साहेबांनी आपल्याला आता या ठिकाणी ग्वाही दिली की किंतु परंतु तुम्ही काही राहू देऊ नका, त्याच्याबद्दल देखील साहेबांचे मी आभार मानतो। आमच्या सगळ्या कोपरगावकरांच्या वतीने मी आभार मानतो, तशा टाळ्या त्याच्यावर वाजल्या नाही, पण कृतीतून निश्चितपणे साहेबांचा माझा अनेकदा सहवास येतो। आपल्याला निश्चितपणे साहेबांची कायमच आपुलकीची वडीलकीची थाप ते माझ्या पाठीवर मारत असतात, त्यांचाही देखील आज आभार मानतो। आमचे मार्गदर्शक राहुलजी आय साहेब या ठिकाणी आले, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ही सगळी योजना आपण केली, त्यांचे देखील मी विशेष डॉक्टर साहेबांचे आभार मानतो। जिल्हाध्यक्ष राजेंद्रजी गोलकर असतील, त्याचप्रमाणे युवकचे जिल्हाध्यक्ष सिद्धाजी घेरे असतील, ॲडव्होकेट बळीकाका बोरोके असतील, नितीनजी दिनकर असतील, तालुका अध्यक्ष साहेबराव रोम असतील, शहराध्यक्ष दत्त काले असतील, सहकार मंत्री शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे सर्व संचालक असतील, त्याचप्रमाणे बूथ प्रमुख असतील, इतरही शक्ती केंद्र प्रमुख असतील, पत्रकार बंधू असतील, संयोजन उद्योग समूहाचे विविध संस्थांचे पदाधिकारी असतील, सगळ्यांचं मी या ठिकाणी उपस्थित झाल्याबद्दल आभार व्यक्त करतो। प्रहलाद सिंह जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ की आपल्या आमदारांचे भामटेपणा केंद्रीय मंत्र्यांनी दखल घेतली की 277 कोटीचे जल जीवन मिशन त्यांच्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत आपल्या तालुक्यात चालू असलेले कामांचे उद्घाटन आपले इथले लोकप्रतिनिधी करतात, त्याचा खुलासा त्यांनी त्यांच्या भाषणातून दिला, त्याच्याबद्दल विशेष आभार मानतो। क्योंकि आपने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने घर दिए, लेकिन चाबियां यहाँ के विधायक बांट रहे हैं, इसीलिए वो महिला ने विनती की कि हमें आपका आभार मानना है कि ये मोदी जी ने दिया है, ना कि हमारे विधायक ने दिया है, इसलिए आपने जो पोल खोल की उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। पुनः एक बार सगळे जेवढे जण उपस्थित झाले त्या सगळ्यांचे आभार मानतो, पत्रकारांचे आभार मानतो, कोणाचा अनावराने नाम राहून गेला असेल तर त्यांचे देखील आभार मानतो। आणि आता वंदे मातरम होईल आणि त्याच्याची कार्यक्रमाची समाप्ती होईल। डी न्यूज वृत्तवाहिनी सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, धार्मिक, सहकार, सांस्कृतिक, कृषी या सर्व चालू घडामोडींचा वेध घेणारी वृत्तवाहिनी। डी न्यूज वृत्तवाहिनी, वेध वर्तमानाचा।